नमस्कार। आप देख रहे हैं RX24 न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर, दक्षिण एशिया में भूकंप ने मचाई भीषण तबाही। भूकंप विज्ञानियों के अनुसार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 से 7.7 के बीच रही। इसका केंद्र म्यांमार के मांडले के पास बताया जा रहा है। हालांकि इसका असर थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक महसूस किया गया। भूकंप के ये झटके इतने जबरदस्त थे कि इनसे सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि ऊंची ऊंची इमारतें भी हिल गईं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक इस भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक बन गया है। 30 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पुल, फ्लाईओवर और हाईवे दरक गए, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह बाधित हो गया है। सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं और प्रशासन ने आपातकालीन सेवाएं शुरू कर दी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गगनचुंबी इमारतों को गिरते देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप के झटकों के कारण बैंकॉक के कई बड़े होटल और शॉपिंग मॉल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बैंकॉक की सबसे ऊंची इमारतों में से एक बाइयोक स्काई टॉवर में भी दरारें आ गई हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिवनात्रा ने बैंकॉक में आपातकाल की घोषणा कर दी है। राजधानी में मेट्रो, बस और ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन हर बीतते मिनट के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। म्यांमार में हालात और भी ज्यादा भयावह हैं। कई गांव पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। संचार सेवाएं बाधित हैं, जिससे बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। 152 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। सैकड़ों घायल हैं, जिनका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि अस्पताल भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। म्यांमार की राजधानी नेपिडो और सबसे बड़े शहर यांगून में कई रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। वहां के लोग खुले मैदानों में रात बिताने को मजबूर हैं। सरकार ने सेना को राहत कार्य में लगा दिया है, लेकिन भूकंप प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। RX24 न्यूज को मिले एक्सक्लूसिव वीडियो और चश्मदीदों के बयान कुछ इस तरह हैं। इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर रही हैं। सड़कें फट चुकी हैं और जगह जगह पानी और गैस पाइपलाइन लीक हो गई हैं। बिल्डिंग्स के ऊपर बने स्विमिंग पूल का पानी झरने की तरह नीचे गिर रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि भूकंप के दौरान उन्होंने महसूस किया कि मानो पूरा शहर हिल रहा हो। कई लोगों ने अपने परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तेजी से बाहर भागना शुरू कर दिया। इस भूकंप के झटके बांग्लादेश, वियतनाम, चीन और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक महसूस किए गए। बांग्लादेश में चटगांव और ढाका में झटके महसूस किए गए, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। चीन में कुछ इमारतों में दरारें आई हैं, लेकिन कोई जानमाल की हानि की सूचना नहीं है। भारत के असम, मिजोरम और मणिपुर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, लेकिन स्थिति सामान्य बनी हुई है। म्यांमार और थाईलैंड में बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। थाईलैंड सरकार ने सेना को राहत कार्यों में लगाया है। संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं मदद भेजने के लिए तैयार हैं। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बिजली और पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे स्थानीय लोग और भी ज्यादा परेशान हैं। इस आपदा के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया है। कुछ लोग इसे प्राकृतिक आपदा की बजाय भूगर्भीय परीक्षण का नतीजा बता रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि थाईलैंड और म्यांमार के कुछ इलाकों में पहले से हल्के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अगर आप भूकंप प्रभावित इलाके में हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। 1. खुली जगह पर रहें, इमारतों से दूर रहें। 2. अगर आप घर में हैं, तो टेबल या किसी मजबूत चीज के नीचे छुपें। 3. लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, सीढ़ियों का उपयोग करें। 4. गैस, बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दें। 5. सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर आपके पास भूकंप से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी या वीडियो है, तो हमें भेजें। हम आपके सहयोग से इस आपदा से जुड़ी सटीक और विश्वसनीय खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें RX24 न्यूज के साथ। अगर आप सुरक्षित हैं, तो अपने परिवार और दोस्तों को भी सतर्क करें। धन्यवाद।